हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। आज हम स्टेटिस्टिक्स में लीनियर कोरिलेशन का ये थर्ड लेक्चर है और उसमें हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के दो सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, इसमें क्या है, फाइंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर एक्स और वाई दे दिए गए हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने पहले से ही लिख दिया है, एक्स की वैल्यू पूरी लिख दी है यहाँ पर, और ये y की जो वैल्यू है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का सम करेंगे, प्लस करेंगे सारे x, यानी 200 प्लस 500 800, इस तरह से हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2600। ये हमें क्या मिला, सिग्मा x मिला। सिग्मा x इज इक्वल टू 2600। अब हम y का प्लस करेंगे तो सिग्मा y हमें मिलेगा 94। सिग्मा y हमें मिल गया 94 मिल गया। 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 14, सबका प्लस करेंगे हमें तो इतना मिलेगा। चलिए, तो अब हमें सिग्मा x और y मिल चुका है। अब हम x बार और y बार फाइंड करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x कितना हमें मिला है, 2600। 2600 डिवाइड में आएगा n, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है टोटल। तो यहाँ पर हमने लिखा 6। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमें मिलेगा 433.33। ठीक है, इतना मिल रहा है। अब हम फाइंड करेंगे y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड में आएगा n। तो सिग्मा y कितना है, 94 है, और n कितना है, 6 है। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15.67। ठीक है, तो अब हमें x बार एंड y बार दोनों ही मिल गए हैं, और ये दोनों जो है वो पॉइंट में है, राइट, क्या है, पॉइंट में है। तो अब हम यहाँ पर uv वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, ये वाला uv वाला फॉर्मूला, n इंटू सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। अब डिवाइड में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए अब हम फाइंड करेंगे आगे u। u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू x माइनस, अब यहाँ पर देखिए 433 है, 0.33, तो इसके आसपास का जो भी होगा वो हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 500 हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 500 से थोड़ा सा नज़दीक है इसीलिए। ठीक है, तो x माइनस हम 500 करेंगे, इसको हमने लिया है एज ए, एज्यूम किया है हमने, 500 यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये x माइनस 500 है, तो x यानी 200 में से हम 500 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -300। अब देखिए -300 है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर -3। देखिए इस तरह से x माइनस 500 है और डिवाइड में आएगा 100, तो x यानी कि 200 माइनस 500, तो कितना होगा, -300। अब उस तरह से हम डिवाइड में 100 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। अब डिवाइड में 100 नहीं करेंगे तो -300 हो जाएगा। तो हम फिर यू स्क्वायर वी स्क्वायर ये सब कुछ करेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिवाइड 100 कर दिया, क्योंकि इसमें सभी वैल्यू में x की सभी वैल्यू में पीछे तो देखिए 2 0 है ना, तो 100 के साथ ये सब डिवाइड हो सकते हैं। अब 500 है, उसमें से 500 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0। उसी तरह से 800 माइनस 500, तो कितना होगा, -300 होगा, 300 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 3। उसी तरह से हम करते जाएंगे, 200 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या होगा, -3, उसके बाद होगा 1, और उसके बाद होगा -2। अब इन सबका प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। चलिए, अब v इज इक्वल टू y माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, 15.67 है ना, तो यहाँ पर देखिए ये रहा 15, तो हम 15 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम 15 ले रहे हैं, 16 भी ले सकते हैं हम, 15 भी ले सकते हैं। मैं 15 ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया है।
तो अब y यानी कि ये 13 है, 13 में से हमें 15 हमें माइनस करना है, तो मिलेगा यहाँ पर 2। उसके बाद 16 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। उसी तरह से माइनस करते जाएंगे तो 4 0, 15 माइनस 15 0, 2 एंड माइनस 1। इसका भी हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। ठीक है, u एंड v की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में है x बार और y बार, तभी हमें यहाँ पर u और v की वैल्यू मिल रही है। यानी सिग्मा u है ये, और ये क्या है, सिग्मा v है। हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x बार और y बार क्या मिला है, हमें पॉइंट में मिला है, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर u स्क्वायर। तो u स्क्वायर, तो ये रहा u, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 0 का स्क्वायर होगा 0, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इसी तरह से हम स्क्वायर करते जाएंगे, 1 एंड 2 का स्क्वायर होगा 4। तो अब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा u स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 32। उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे v स्क्वायर, तो ये जो v है हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 1 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 0, 4 एंड -1 का स्क्वायर होगा 1। अब प्लस करेंगे तो सिग्मा v स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ पर 26 मिलेगा। अब u एंड v इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -2, u एंड v का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -3 मल्टीप्लाई -2 तो आएगा 6। फिर आएगा यहाँ पर 0, 0 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा 12। उसी तरह से हमें करते जाना है आगे भी। तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा यू वी वो हमें मिलेगा 22। चलिए, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो मिला है ना, उसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो n कितना था यहाँ पर, कितने हैं n, 6 है ना, 6 है। तो 6 हम लिखेंगे यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाई यू वी, सिग्मा यू वी ये रहा कितना है 22 है, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर 22 माइनस सिग्मा यू एंड सिग्मा वी। देखिए सिग्मा यू कितना मिला है -4 मिला है, सिग्मा वी कितना मिला है 4 मिला है, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई 4। अब हम यहाँ पर डिवाइड करके आगे n यानी 6 यू स्क्वायर, तो ये रहा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर कितना है 32 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 माइनस, अब देखिए सिग्मा यू और पूरे का स्क्वायर है ना, तो सिग्मा यू कितना है -4 है और उसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में n है 6, सिग्मा वी स्क्वायर तो वो कितना है, ये रहा 26 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 माइनस वी, सिग्मा वी कितना है 4, उसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब 6 मल्टीप्लाई 22 तो आएगा 132 माइनस -4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा -16, डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 32 तो 192 माइनस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 26 तो 156 -4 का स्क्वायर होगा 16। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 132 प्लस 16 तो कितना होगा 148। अब यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर हम लिखेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 176 मल्टीप्लाई, इन दोनों का भी हम माइनस करेंगे 156 माइनस 16 तो हमें मिलेगा 140, 148 डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 24640। ठीक है, तो उसके बाद 148 है, डिवाइड में इसको हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 156.97। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा r 0.94, ये हमें मिल चुका है r 0.94। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो गया। चलिए, अब है यहाँ पर सम नंबर 2 है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पर x और y दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू लिख देंगे, तो 1.5 मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ,
तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं x और y। अब हम पहले तो x का प्लस करेंगे, तो सिग्मा x हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ ये जो है ना 1.5, 0.5, 3, 3.5 एंड 2 इन सबका प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5। अब हम y का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा y, तो इन सबका प्लस करेंगे 20, 30, 10, 50 एंड 40 तो हमें मिलेगा 150। अब x बार एंड y बार फाइंड करेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x कितना मिला हमें 10.5, n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो x बार हमें कितना मिलेगा 2.1 डिवाइड करने से। अब y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। y बार कितना है 150 और डिवाइड में n है 5, तो y बार हमें मिलेगा यहाँ पर 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2.1 है x बार, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे u इज इक्वल टू x माइनस, देखिए 2.1 है तो यहाँ पर 2.1, यहाँ पर देखिए 2.1, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 2, क्योंकि 2.1 है ना, तो जो भी नजदीक होगा ना वो हम ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया है। अब x माइनस 2 यानी कि x यानी 1.5 में से 2 माइनस करेंगे, 1.5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -0.5। उसको -0.5 है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 रख देंगे, तो -0.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से 0.5 -2 करना है, मल्टीप्लाई में 2 करना है तो हमें कितना मिलेगा -3 मिलेगा। उसी तरह से 3 -2 करना है यानी 1 मल्टीप्लाई 2 करना है तो हमें कितना मिलेगा 2। उसी तरह से आगे करते जाएंगे 3 एंड 0। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पर थोड़ी छोटी हो जाए, जैसे पॉइंट वाली ना हो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, अब हम इसका प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सिग्मा यू मिलेगा हमें 1 मिलेगा 1। अब हम उसी तरह से v फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए y माइनस यहाँ पर क्या मिला है 30 है ना, y इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर भी है y 30, y में भी 30 है ही, तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। तो 20 माइनस 30 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1। 20 माइनस 30 यानी -10, डिवाइड में हम क्या करेंगे 10 करेंगे तो क्या होगा -1 आ जाएगा। उसी तरह से 30 माइनस 30 यानी 0, 0 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0। 10 माइनस 30 यानी -20, -20 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना होगा -2। इसी तरह से करते जाएंगे 2 और 1, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर सिग्मा v मिलेगा 0। क्यों यहाँ पर 0 मिला, क्योंकि यहाँ पर 30 ना पॉइंट में नहीं है। जब पॉइंट में नहीं होता ना तब यहाँ पर 0 आता है, सिग्मा u सिग्मा v। और जब भी पॉइंट वाली वैल्यू आती है x बार या फिर y बार, तो उसमें सिग्मा u या सिग्मा v जो है उसमें कोई ना कोई वैल्यू आती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाएगा आप सही जा रहे हो या गलत। अब यहाँ पर करेंगे u स्क्वायर, तो u का स्क्वायर कम करेंगे, ये रहा u, तो उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा 1, -3 का स्क्वायर होगा 9, उसी तरह से 4, 9 एंड 0 प्लस करेंगे तो सिग्मा u स्क्वायर हमें मिलेगा 23। उसी तरह से हम v स्क्वायर फाइंड करेंगे। v स्क्वायर में तो ये रहा v स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर होगा 0, -2 का स्क्वायर होगा 4, 9, यहाँ पर होगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ पर कितना होगा सिग्मा यू v स्क्वायर होगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब यह है यू वी करेंगे, u और v का मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई -1 तो कितना होगा 1, -3 मल्टीप्लाई 0 तो कितना होगा 0, उसके बाद -4 आएगा, 6 आएगा एंड 0, इन सब का प्लस करेंगे तो सिग्मा यू वी होगा यहाँ पर 3। तो इतना हो गया, हमें टेबल का काम कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, r इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, डिवाइड में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस
सिग्मा यू पूरे का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई में होगा एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी पूरे का स्क्वायर। एन कितना है 5 था, यू वी कितना हमें मिला था, ये रहा 3, यू वी में 3 मिला और सिग्मा वी है 1 और सिग्मा यू है 1 और ये वी है 0। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0। अब है रूट में n यानी कि 5 मल्टीप्लाई सिग्मा यू स्क्वायर कितना था, यहाँ पर ये रहा 23 और वी स्क्वायर है 10। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 23 माइनस, अब सिग्मा वी यू है उसका स्क्वायर है तो ये रहा सिग्मा यू यानी 1 है, 1 का हम पूरे का स्क्वायर करेंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कितना था 10 था माइनस सिग्मा वी यानी कि 0 है, 0 का स्क्वायर होगा। अब 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 होगा, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ। आगे हम करेंगे 23 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 115 माइनस 1, यहाँ पे होगा 50 माइनस 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये 0। अब यहाँ पर होगा 15 115 माइनस 4 यानी कि माइनस 1 यानी कि 4, 114 मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पर 50, 10 डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5700। 15 डिवाइड में 5700 को हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो आएगा 75.4984। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमें आर मिलेगा 0.20, क्या मिलेगा 0.20। तो ये सम भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।